कहते हैं जब अन्याय अपनी हद पार कर जाता है तब भगवान को खुद अवतार लेना पड़ता है। महाअवतार नरसिंह की इस कहानी में हम देखेंगे कैसे आस्था और सत्य की शक्ति अंधकार को मिटा देती है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज फाइट पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा, जिसमें भगवान विष्णु और उनके सबसे बड़े भक्त प्रहलाद की कहानी को दिखाया गया है। तो फिर चलिए बिना देरी किए फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम महर्षि कश्यप को देखते हैं जो अपनी संध्या पूजा में लीन है। तभी उनकी पत्नी तिथि को काम वासना जागती है और वो अपने स्वामी कश्यप को संबंध बनाने के लिए कहती है। दरअसल तिथि को कोई संतान नहीं हुई थी। वो अपने स्वामी से कहती है कि मेरे पिता दक्ष ने आपके साथ हम 13 बहनों का विवाह करवाया था। आपने मेरी सभी बहनों को संतान देकर उन्हें पूर्ण किया है, सिवाय मुझे छोड़कर। कश्यप मना करते हैं। वो कहते हैं कि अभी संध्या का समय है और शास्त्र के अनुसार इस समय नर और मादा के बीच में होने वाले संभोग से नारी के गर्भ में असुर और राक्षस के जन्म होने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि इस समय बड़े बड़े राक्षस भूत प्रेत पिशाच आकाश में गमन कर रहे होते हैं। लेकिन दीति उनकी एक नहीं सुनती है और वो अपने पति को संभोग करने के लिए मजबूर कर देती है। फिर हम देखते हैं कि दीति अपने पति कश्यप से पूछती है कि क्या बात है स्वामी, आप चिंतित क्यों लग रहे हैं। इस पर कश्यप क्रोधित होकर कहते हैं, मूर्ख नारी, तुमने शास्त्र के नियम का उल्लंघन किया है। तुम्हें मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी कि संध्या का समय संभोग के लिए सही नहीं है, लेकिन तुमने एक न सुनी। वो कहते हैं कि तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, अब तुम 2 भयंकर असुर को जन्म देने वाली हो। ऐसा असुर जो आज तक ना ही जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे, और इन दोनों का केवल एक ही लक्ष्य होगा, भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा करना। तीनों लोकों में ये अपने अत्याचारों से तबाही मचा देंगे और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर होगा तो इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। ये सब सुन के दीति घबरा जाती है और वो अपनी गलतियों पर विलाप करने लगती है। फिर वो दिन आ ही जाता है जब दीति को 2 जुड़वा पुत्र होते हैं। छोटे बेटे का नाम हिरण्याक्ष और बड़े बेटे का नाम हिरण्यकश्यपु होता है। और उन दोनों को असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली शक्तिशाली बनाया। कार्य शक्तियों में भी दोनों ने निपुणता हासिल की। अपनी शक्तियों से उन दोनों भाइयों ने पाताल लोक में आतंक मचा दिया। उन दोनों का विरोध करना मतलब कि मृत्यु पुकारना था। एक दिन शुक्राचार्य उन्हें बताते हैं कि असुरों का केवल एक ही शत्रु है, वो है स्वयं भगवान विष्णु। बस फिर क्या था, उन दोनों ने भगवान विष्णु से दुश्मनी ले ली और दोनों भाई धरती लोक पर आ जाते हैं भगवान विष्णु के भक्तों को परेशान करने, ताकि भगवान विष्णु सामने आए और वो उनसे युद्ध करे। वो दोनों भगवान विष्णु के भक्तों पर काफी अत्याचार करते हैं। ये सब करने के बावजूद भी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए हिरण्याक्ष ने समुद्र में जाकर भूमि देवी को पाताल लोक में छुपा दिया ताकि भगवान विष्णु सामने आए। सारे देवतागण भूदेवी के लिए चिंतित हो गए और वे सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनकी मदद मांगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूदेवी को इस परिस्थिति से केवल भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। कि तभी ब्रह्मा जी छींकते हैं और उनके नाक से छोटा सा स्वर निकल के बाहर आता है और वो बहुत विशाल बन जाता है। ये सब देख के ब्रह्मा जी और बाकी के देवतागण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दरअसल ये स्वर कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के तीसरा और बड़ा अवतार था। वो हिरण्याक्ष से युद्ध करते हुए भूदेवी को पाताल लोक से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद वो हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। हिरण्याक्ष के वध से सभी देवतागण बहुत खुश होते हैं और वे सब विष्णु भगवान के बड़ा अवतार को प्रणाम कर धन्यवाद करते हैं। इधर जब हिरण्यकश्यपु अपने भाई का शव देखता है तो उसके आंखों में केवल बदला था और वो अब भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान लेता है। वो अपने असुरों से कहता है कि देवतागण के बहकावे में आकर विष्णु ने हमारे साथ छल किया है। अगर आज हम मौन रहेंगे तो हमारे साथ भविष्य में छल पे छल होता रहेगा। इसलिए हर वो एक जीव को मारो जिसमें विष्णु हो, चारों तरफ हाहाकार मचा दो। फिर क्या था, उसके असुर प्रजाति ने भगवान विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, उनके भक्तों को मौत के घाट उतार दिया। सभी देवतागण चिंतित हो गए और वे सभी युद्ध की योजना बनाने लगे। लेकिन देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था। दरअसल हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु मां बनने वाली है और देवराज इंद्र को इस बात की चिंता थी कि असुर का वंश भी असुर ही होगा। उन्हें लगता था कि जब बाप इतना शक्तिशाली और खतरनाक है तो उसका वंश तो इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। इधर हिरण्यकश्यपु के इतना कुछ करने के बाद भी उसके सामने भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए तो वो और भी क्रोधित हो जाता है।
इस पर उसके गुरु शुक्राचार्य उससे कहते हैं कि तुम बहुत बलशाली हो, लेकिन भगवान विष्णु तो आखिर विष्णु ही है। अगर तुम्हें भगवान विष्णु से लड़ना है तो तुम्हें उनके जैसा शक्तिशाली बनना होगा, जिसके लिए तुम्हें ब्रह्मदेव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करना होगा और तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। ये सब सुनकर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कयाधु बहुत घबरा जाती है और वो अपने पति हिरण्यकश्यप से विनती करती है और कहती है कि हे स्वामी, मैं गर्भवती हूँ और ऐसी परिस्थिति में किसी भी गर्भवती स्त्री के साथ उसके पति का रहना अति आवश्यक है। कृपया आप मुझे छोड़कर कहीं ना जाएं। लेकिन हिरण्यकश्यप एक नहीं सुनता है और वो मंदराचल पर्वत पर जाकर एक टांग पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगता है। इधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवराज इंद्र उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण कर लेते हैं। देवराज इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप का होने वाला संतान भी असुर ही होगा, इसलिए उसको गर्भ में ही मार देना चाहिए। जब देवराज इंद्र कयाधु को ले जा रहे थे तब ऋषि नारद जी रास्ते में मिल गए। देवराज इंद्र ने अपनी योजना बताई कि वो गर्भ में पल रहे असुर को मारना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि आपको इस गर्भ के शिशु से कोई भय नहीं होना चाहिए, ये कोई आम असुर नहीं बल्कि विष्णु भक्त होने वाला है। नारद जी के कहने पर देवराज इंद्र कयाधु को उन्हें ऋषि नारद के आश्रम में छोड़ दिया। नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा और उन्हें भगवान विष्णु की कथा सुनाई। कयाधु तो कभी कभी सो जाती थी, पर उनके गर्भ में जो बच्चा था वो सब सुन रहा था। वो गर्भ में ही विष्णु भक्त बन जाता है। इधर हिरण्यकश्यप बिना अन्न बिना जल खुले आसमान के नीचे तेज धूप वर्षा और बर्फ में सहते हुए सांस रोककर एक टांग पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा होता है। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं का लोक भी तपन से कांपने लगा। अंततः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया, तुम जो चाहो वो वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने तुरंत कहा, प्रभु मुझे अमर कर दीजिए ताकि मुझे कोई मार ना सके। लेकिन ब्रह्मा जी ने सिर हिलाया। ब्रह्मा जी उसे कहते हैं कि अमरता किसी को नहीं दी जा सकती, यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। तब हिरण्यकश्यप ने सोच समझकर अपने वध को असंभव बनाने वाला वरदान मांगा। मेरा वध न किसी मनुष्य के हाथों हो, न किसी पशु के, न दिन में हो न रात में हो, न घर के अंदर न घर के बाहर, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो। उस दिन के बाद हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। यही विश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदल गया और वो तीनों लोगों का सबसे अत्याचारी राजा बन गया और वो खुद को भगवान मानने लगा। वरदान मिलने के बाद सबसे पहले वो स्वर्गलोक जाता है और देवराज इंद्र को उसकी पत्नी कयाधु का अपहरण करने की भी सजा देता है और बाकी के देवतागण और विष्णु भक्तों को भी परेशान करता है। वो उन सब से कहता है कि तुम सब मेरी पूजा करोगे, मंदिरों में अब मेरी मूर्तियां होंगी और तुम लोग केवल एक ही मंत्र का उच्चारण करोगे। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यप ही भगवान। जब लोग भगवान विष्णु का नाम लेते थे उन्हें वो सजा देता था। वो चारों तरफ आतंक फैला देता है। धीरे धीरे समय बीतता है जिसमें हम देखते हैं कि कयाधु को एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से बिल्कुल विपरीत था। चूंकि प्रहलाद हमेशा माँ के गर्भ में ही विष्णु भगवान की कथा सुनता था, इसलिए वो गर्भ से ही भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है। हिरण्यकश्यप जिस भगवान को अपना दुश्मन मानता है, उसी भगवान विष्णु का उसका बेटा प्रहलाद भक्त बन जाता है। प्रहलाद एक नरम दिल और दयालु बच्चा था। एक दिन हिरण्यकश्यप जब अपने सभा में बैठा हुआ था, तो वो बड़े ही प्यार से प्रहलाद को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि पुत्र, मेरे बाद तुम इस सिंहासन पर बैठोगे, तो क्यों ना आज तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। और वो प्रहलाद से पूछता है कि तुमने जो गुरुकुल में सीखा है उसके आधार पर बताओ कि एक राजा कौन है। इस पर प्रहलाद कहता है कि राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी हो। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत खुश होता है और वो प्रहलाद से कहता है कि तुम रुको मत और आगे बताओ। इस पर प्रहलाद कहता है कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करें, जो कि भगवान विष्णु है। प्रहलाद के मुख से भगवान विष्णु का नाम सुनते ही वो क्रोध से आग बबूला हो जाता है और प्रहलाद से कहता है कि तुम एक ज्ञानी के जैसे जरूर बोल रहे हो, लेकिन ये शब्द तुम्हारे नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वो प्रहलाद के गुरुकुल के दोनों गुरु से कहता है कि जरूर गुरुकुल में कोई विष्णु का भक्त वेश बदलकर कोई बहरूपिया छुपा हुआ है और वो प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहा है और वो उन दोनों को उस बहरूपियों को ढूंढने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों गुरु गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दे रहा होता है। वो कहते हैं,
कमजोर लोगों पर हिंसा करना ही शक्तिशाली का धर्म है और हम असुरों का ये अहंकार है। इस पर प्रहलाद पूछता है कि गुरुदेव, क्या एक शक्तिशाली का ये कर्तव्य नहीं है कि वो कमजोर लोगों की रक्षा करे? प्रहलाद की इस बात से एक दूसरा बच्चा भी बोल उठता है कि प्रहलाद सही कह रहा है। अगर हम उन पर अत्याचार करेंगे तो कमजोर लोग कैसे जीवित रहेंगे? ये बात सुनकर वो गुरु उस बच्चे को मारता है और कहता है कि यहाँ कमजोर लोगों का कोई स्थान नहीं है। प्रहलाद को उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं कि जब प्रहलाद भगवान विष्णु की मूर्ति को फूल अर्पण कर रहा होता है, तभी गुरुकुल के कुछ शरारती बच्चे वहां आ जाते हैं। उसमें से एक असुर बालक प्रहलाद को लात मारता है। तो प्रहलाद भगवान विष्णु की मूर्ति को अपने सीने से लगा लेता है और प्रहलाद उस बच्चे से पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? इस पर वो बच्चा कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि हम असुर हैं? तुम विष्णु की पूजा कर रहे हो? इस पर प्रहलाद कहता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने में क्या बुराई है? तो वो बच्चा कहता है कि हम असुरों का हिंसा ही धर्म है और हिरण्यकशिपु ही हमारा भगवान है। ऐसा कहकर वो एक खरगोश नाम के एक जानवर को लात से मारता है। तब वो जानवर गुस्से में आकर अपने शरीर का कांटा उस बच्चे पर छोड़ देता है, लेकिन तभी प्रहलाद बीच में आकर उस बच्चे को बचा लेता है और सारा कांटा प्रहलाद के शरीर में चुभ जाता है। ये सब देखकर सारे शरारती बच्चे की आंखें खुल जाती है और उन सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे सभी समझ जाते हैं कि प्रहलाद के ऊपर सच में भगवान विष्णु का आशीर्वाद है और वे सभी राजपुत्र प्रहलाद की जय जय करने लगते हैं। प्रहलाद सभी असुर बच्चों को भगवान विष्णु के बारे में बताता है और उन सबको भक्ति के मार्ग पर ले जाता है और सब बच्चे प्रहलाद के जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगते हैं। लेकिन ये सब होते हुए एक शरारती बच्चा देख रहा होता है। वो ये सारी बातें गुरुकुल के गुरु को जाकर बता देता है कि जितने भी बच्चे प्रहलाद को अपना दुश्मन समझते थे, वो सब उसे अपना मित्र समझने लगे हैं और प्रहलाद सबको भगवान विष्णु का पाठ पढ़ा रहा है। और जब ये बातें हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो वो प्रहलाद को सभा में बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने गुरुकुल में क्या सब पढ़ा है। इस पर प्रहलाद कहता है कि गुरु ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु भगवान विष्णु है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न होता है और वो कहता है, अति उत्तम प्रहलाद, आखिरकार तुम्हारे ऊपर से उस विष्णु का भूत उतर ही गया। इस पर प्रहलाद कहता है कि आपने मुझे गुरु की शिक्षा दोहराने को कहा था, सो मैंने दोहरा दी, लेकिन उनकी शिक्षा मैंने स्वीकार नहीं की है। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। और साथ ही प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहता है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता त्याग दीजिए और उनका भक्त बन जाइए। इस पर हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या तुम भूल गए हो, उस विष्णु ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था। क्या तुम्हें तुम्हारे चाचा के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? इस पर प्रहलाद कहता है कि चाचा श्री ने बिना किसी कारण ही भूदेवी को पाताल लोक में छिपा दिया था, इसलिए भगवान विष्णु के वराह अवतार ने उनका वध करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया। ये सुनते हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होता है और वो प्रहलाद को भरी सभा में लात मार देता है। साथ ही वो प्रहलाद को मृत्यु दंड देने की घोषणा करता है। प्रहलाद की माँ कयाधु हिरण्यकश्यप के सामने विनती करती है कि ये आप क्या करने जा रहे हैं? प्रहलाद सिर्फ 5 साल का बालक है और वो आपका पुत्र है। आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी पिता ने अपने संतान को मृत्यु दंड नहीं दिया है। इस पर हिरण्यकश्यप कयाधु से कहता है कि तुम ये मत समझना कि ऐसा करते हुए मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक असुर हूँ और प्रहलाद आगे जाकर मेरे असुर कुल के लिए घातक हो सकता है। और वो अपने सिपाहियों से कहता है कि अपने अस्त्रों से प्रहलाद के टुकड़े टुकड़े कर दो। प्रहलाद बड़े ही प्यार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय को उच्चारण करने लगता है और प्रहलाद के ऊपर जैसे ही उसके सिपाही प्रहार करते हैं कि उन सभी के अस्त्र टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप के होश उड़ जाते हैं और वो अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछते हैं कि ये सब क्या है। इस पर शुक्राचार्य उससे कहता है कि तुम प्रहलाद को मारना चाहते हो और विष्णु अपने भक्त की रक्षा करना चाहता है, वो तुम्हें चुनौती दे रहा है। इस पर हिरण्यकश्यप कहता है कि अगर ये बात है तो मैं भी देखता हूँ कि वो विष्णु मुझसे कैसे जीतता है। और वो प्रहलाद को पागल हाथियों से कुचलवाने का आदेश देता है। फिर प्रहलाद को बेड़ियों में जकड़ के भरी सभा में ले जाया जाता है और उससे कहा जाता है कि अभी भी समय है, तुम विष्णु भक्ति छोड़ दो, बच जाओगे। लेकिन प्रहलाद का प्रेम भगवान विष्णु के लिए तनिक भी कम नहीं होता है और फिर प्रहलाद के ऊपर पागल हाथी को छोड़ दिया जाता है और प्रहलाद आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करने लगता है। लेकिन हाथी प्रहलाद को कुचलते नहीं है, बल्कि उसके सामने अपना माथा टेकते हैं। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप और सभा में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है। जब इन सब से भी प्रहलाद को कुछ नहीं होता है, तब हिरण्यकश्यप आदेश देता है कि प्रहलाद को काल कोठरी में रखा जाए
और प्रहलाद को काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। वहाँ खाने को भी कुछ नहीं था और न ही पीने को पानी था। भगवान विष्णु भी प्रहलाद की रक्षा कर रहे होते हैं और फिर प्रहलाद को ऊंची खाई से नीचे फेंकने का आदेश दिया जाता है। जब दो सिपाही प्रहलाद को ऊपर खाई की ओर ले जा रहे थे, तो वो प्रहलाद से पूछते हैं कि आपको उनसे घृणा नहीं होती है? गलत कर रहे हैं। प्रहलाद कहता है कि पिता आदरणीय होते हैं, उनसे घृणा कैसी? और वो बहुत सारी ज्ञान की बातें उन दोनों को बताता है और उन दोनों का दिल पसीज जाता है। खाई से नीचे धक्का देने में उन दोनों सिपाही को बहुत कष्ट हो रहा था। इस पर प्रहलाद उन दोनों को समझाता है कि आपको मुझे धक्का देना ही होगा, क्योंकि ये आपके राजा का आदेश है। और ना चाहते हुए भी वो प्रहलाद को धक्का दे देते हैं और वो प्रहलाद का शव लेने जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि खाई में धक्का देने के बाद भी प्रहलाद एकदम सुरक्षित है। भगवान विष्णु ने फूलों की चादर बिछा दी थी, जिस पर प्रहलाद एकदम सुरक्षित बैठा हुआ था। ये सब देखकर उन दोनों सिपाहियों की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो दोनों भगवान विष्णु को याद कर उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से अपने भक्त को बचा लिया है और हमारा दिल जीत लिया है। और वो दोनों भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगते हैं। हिरण्यकश्यप अब सब कुछ करके थक गया था, लेकिन प्रहलाद का वो कुछ नहीं कर पाया। अब वो अपनी बहन होलिका के पास उसकी मदद मांगने जाता है और उससे कहता है कि मेरा पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त बन चुका है, उसे खत्म करना अति आवश्यक है, नहीं तो वो मेरे असुर कुल का विनाश कर देगा। हिरण्यकश्यप होलिका से कहता है कि तुमने एक सिद्धियां प्राप्त की थी कि तुम आग में नहीं जल सकती हो, लेकिन किसी को भी अग्नि से भस्म कर सकती हो। इसलिए तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि कुंड में बैठ जाओ, तुम सुरक्षित बच जाओगी, लेकिन प्रहलाद अग्नि में जल जाएगा। होलिका इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन ढेर सारी लकड़ियों की चिता बनाई जाती है। ये सब देखकर प्रहलाद अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या किसी का देहांत हो गया है जो ये चिता बनाई जा रही है? इस पर प्रहलाद की माँ रोने लग जाती है। होलिका कहती है कि मैं तुम्हें इस आग में अपनी गोद में बैठाकर भस्म करने जा रही हूँ। ये सुनकर प्रहलाद थोड़ा चिंतित होता है। होलिका प्रहलाद से कहती है, आखिर चिता को देखकर तुम्हें अपने प्राणों के लिए डर लग ही गया। इस पर प्रहलाद कहता है कि बुआ, मुझे अपने लिए बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, मैं आपके लिए चिंतित हूँ। मुझे दंड दिया गया है, कृपया आप मेरे साथ चिता में प्रवेश ना करें, वरना आप जल जाएंगी। इस पर होलिका हंसते हुए कहती है कि कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन जलेगा और कौन जीवित लौट आएगा। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से भी निवेदन करता है कि ये अनर्थ होने से रोक दीजिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे, और उसे अग्निकुंड में होलिका के साथ बैठा दिया जाता है। हमेशा के जैसे प्रहलाद इस बार भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगता है। आग जैसे ही जलता है कि होलिका चिल्लाने लगती है। हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों से आग बुझाने के लिए कहता है, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक तो होलिका जल के राख हो गई थी और प्रहलाद का एक बाल भी बाका नहीं होता है। हिरण्यकश्यप होलिका के लिए बहुत रोता है। प्रहलाद भावुक होते हुए कहता है कि पिताश्री, मैंने आपसे विनती की थी कि बुआ को मेरे साथ ना भेजें, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है कि तुम मेरी बहन के हत्यारे हो, चले जाओ मेरे सामने से। और वो अपने सैनिकों से कहता है कि प्रहलाद को किसी समुद्र में फेंक दो। उसके बाद शुक्राचार्य और बाकी के सैनिक प्रहलाद को अपने साथ ले जाते हैं और शुक्राचार्य अपनी विद्या से सांप को बुलाते हैं और प्रहलाद को बंधवा देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन तभी वरुण देव आकर प्रहलाद को बचा लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जैसा भक्त इस संसार में केवल एक ही बार आता है, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। प्रहलाद वरुण देव से भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा जताता है। इस पर वरुण देव कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ तुम ही उनसे मिलना चाहते हो? वो भी तुम्हारे वियोग में जल रहे हैं, तुम एक बार उन्हें पुकारो तो सही। इतना कहकर वरुण देव वहां से अदृश्य हो जाते हैं। प्रहलाद वहीं टापू पर भगवान विष्णु को याद करते हुए बहुत रोता है और कहता है कि जब मेरे सारे रिश्ते नाते ने मुझसे बैर रख लिया, तब आपने मेरा साथ दिया। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है भगवान, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। इतना कहकर रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो भगवान विष्णु के गोद में होता है। भगवान विष्णु कहते कि प्रहलाद, देखो तुमने मुझे पुकारा और मैं चला आया। प्रहलाद आश्चर्य से कहता है कि मेरे समक्ष स्वयं भगवान खड़े हैं। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तुम जैसे भक्तों का दास हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इस पर प्रहलाद कहता है कि नहीं प्रभु, आप खुद को मेरा दास बताकर मुझे अपमानित ना करें। अब आपको मैंने पा लिया, मुझे अब किसी और चीज की इच्छा नहीं है। आज मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है। मुझ पे बस इतना कृपा बनाए रखना कि मैं आपको कभी भूल ना सकूं और मुझे संसार की हर एक वस्तु में आपके दर्शन हो। भगवान विष्णु उसको आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो जाते हैं। अब प्रहलाद को पेड़ पौधे जीव जंतु सब में भगवान विष्णु के दर्शन होता जा रहा था। प्रहलाद भी खुशी खुशी अपने राजमहल पहुंच जाता है। उसे देखकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होता है और उससे कहता है कि अरे वो नीच, फिर से तू बच गया। और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के बारे में भला बुरा कहता है।
इस पर प्रहलाद कहते हैं कि कृपया जगत पिता नारायण के बारे में आप अपशब्द ना बोले। भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित होते हैं। हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहता है अगर तुम्हारे विष्णु हर जगह मौजूद है तब तो उसे इस महल के खंबे में भी होना चाहिए। इस पर प्रहलाद कहता है कि हाँ, मेरे भगवान यहाँ भी मौजूद है। बस इस पर हिरण्यकशिपु प्रहलाद से कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज मैं भरी सभा में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर हिरण्यकशिपु उस खंबे पर प्रहार करता है कि तभी वहां पर जोरदार धमाका होता है। उस खंबे में से भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह आते हैं, जो आधे नर और आधे शेर थे और ये बड़े ही बलशाली थे। हिरण्यकशिपु समझ जाता है कि उसे खुशी होती है कि आज भगवान विष्णु उसके सामने आ ही गए और वो अब उनसे युद्ध करेगा और वो पूरी ताकत के साथ भगवान नरसिम्हा से लड़ाई करता है। लेकिन वो उनसे हारने लगता है और अपने सैनिकों से कहता है कि नरसिम्हा से युद्ध करो और खुद वहां से भाग जाता है। लेकिन भगवान उसके सैनिकों को मार गिराते हैं और हिरण्यकशिपु का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां भी भगवान नरसिम्हा उसे बहुत मारते हैं और उनके सामने हिरण्यकशिपु की एक नहीं चलती। फिर हिरण्यकशिपु एक नया रूप लेता है और वो खुद को ब्रह्मांड से भी बड़ा कर लेता है और वो खुद को शक्तिशाली बता रहा था कि तभी भगवान विष्णु उसको अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, जहाँ पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया था। उनके सामने तो हिरण्यकशिपु एक चींटी की भांति था और भगवान विष्णु उसे उठा के उसके महल में फेंक देते हैं और स्वयं नरसिम्हा के रूप में आते हैं। और अब हिरण्यकशिपु बहुत ही ज्यादा बेबस और लाचार हो गया था। भगवान नरसिम्हा उसे घसीटते हुए महल के चौखट पर लेके जाते हैं। हिरण्यकशिपु जोर जोर से छटपटाते हुए शब्द में कहता है कि नहीं, ये संभव नहीं है। मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है, मुझे ना कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना ही आकाश में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तू मुझे नहीं मार सकता। इस पर भगवान नरसिम्हा कहते हैं कि ए दुष्ट, तू ये कब समझेगा? तेरे वरदान ने तुझे घमंडी बना दिया। तूने सोचा था तुझे कोई नहीं मार सकता, पर तेरे अपने ही शब्द तेरे लिए विनाश का कारण बनेंगे। देखिए, संध्या का समय है, ना दिन है ना रात है, ये चौखट है, ना घर के अंदर ना बाहर। मैं ना मानव हूँ ना पशु, मेरे नख ना अस्त्र है ना शस्त्र। तू ना धरती पर है ना ही तू आसमान में है, तू मेरे जांघों पे है। आज तेरे अधर्म का अंत होगा। और भगवान नरसिम्हा गरजते हुए हिरण्यकशिपु का सीना चीर देते हैं और हिरण्यकशिपु वहीं मर जाता है। देखिए, प्रभु नरसिम्हा का क्रोध अभी तक शांत नहीं होता है। सभी देवतागण चिंतित थे कि प्रभु का क्रोध कैसे शांत करे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भगवान नरसिम्हा के सामने आकर उनका गुस्सा शांत करे। नारद जी लक्ष्मी जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको अपने पति को मनाना तो भली भांति आता होगा, कृपया उन्हें शांत करें। इस पर माता लक्ष्मी डरते हुए कहती है कि भले वो मेरे पति हैं। इस पर माता लक्ष्मी डरते हुए कहती है कि भले वो मेरे पति हैं, लेकिन उनका ये रौद्र रूप देख के मुझे उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। फिर नारद जी ब्रह्मा जी से इसका समाधान मांगते हैं कि प्रभु को कैसे शांत किया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनको केवल वही मना सकता है जिसके लिए वो क्रोधित हुए हैं, और वो है प्रहलाद। और ब्रह्मा जी प्रहलाद से कहते हैं कि हे पुत्र प्रहलाद, कृपया तुम अपने प्रभु को शांत करो। और प्रहलाद नरसिम्हा भगवान के सामने जाता है और कहता है, हे प्रभु, कृपया आप शांत हो जाइए। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिम्हा शांत होते हैं और उसे अपने गले से लगाकर उसे सहलाने लगते हैं और उसे खूब सारा प्यार करते हैं। प्रहलाद बहुत खुश होता है। वो कहता है कि प्रभु, आप मुझे अपनी गोद में बैठाकर मुझे कितना दुलार कर रहे हैं। भगवान नरसिम्हा कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्यारे हो। प्रहलाद कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना प्रेम देकर मुझे सब कुछ दे दिया है। मुझे दुख बस इस बात का है कि मेरे पिता ने बेवजह आपसे शत्रुता ली थी। भगवान नरसिम्हा कहते हैं कि प्रहलाद, हिरण्यकशिपु अब मेरे स्पर्श से पाप मुक्त हो चुका है, तुम निश्चिंत रहो। साथ ही वो प्रहलाद से कहता है कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में की जाएगी और जो कोई तुम्हें पूजेगा वो मेरी पूजा का पात्र बनेगा। और फिर सभी देवतागण नाचते हुए गाते हुए उनकी पूजा करने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म एंड होती है। तो कैसी लगी आपको महाअवतार नरसिम्हा फिल्म की कहानी, और क्या आपने ये फिल्म देखी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और इस फिल्म को खूब सारा प्यार दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए एक बार बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।